हरा भरा एक जंगल में काला कौवा रहते थे। कौवा बिल्कुल अकेले थे, उसका कोई परिवार नहीं था। तो काला कौवा ने एक दिन सोच लिया कि मुझे शादी करना चाहिए। एक दिन वो अपना पड़ोसी कबूतर के पास जाता है। कबूतर जी, मैं आपके पास एक आर्ची लेकर आया हूँ। बोलो। आप तो जंगल के हर पक्षी को शादी करवाते हो। मेरा भी मन में ख्याल आया कि मुझे भी शादी करना चाहिए, तो मेरे लिए भी एक अच्छा वाला लड़की ढूंढ कर दो। लड़की तो हम ढूंढ देंगे, लेकिन तुम लड़की वालों को कहोगे क्या? लड़की वाले पूछेंगे कि लड़का काम क्या करते हैं, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा? एक तो तुम कोई काम धंधा नहीं करते हो और ऊपर से दारू पी के दिन भर सोया रहते हो। हमारे पास तो सिर्फ अपना घोंसला ही है, बाकी कुछ तो है ही नहीं। ये आप कैसे बातें करते हो कबूतर जी? मैं काम नहीं करता हूँ तो क्या मेरा शादी नहीं होगा? आज नहीं करता हूँ, शादी करने के बाद काम करेंगे। अरे बाबा, वो दिन बदल गया है। अभी पहले लड़का क्या करता है लोग वही देखते हैं, उसके बाद लड़की देने की सोचते हैं। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, कहीं से तुम एक लोन ले लो, फिर शादी करो। और शादी के बाद काम करके धीरे धीरे वो लोन चुका देना। अरे वाह कबूतर जी, ये तो आपने लाखों रुपया की बात कही है। मेरे दिमाग में ये तो कभी नहीं आया। ठीक है, कहीं से मैं एक लोन ले लेता हूँ। अरे कहाँ चली गई कबूतर जी? कबूतर जी, जाने दो, फिर मिलता है लोन लेने की बात। फिर कौवा चला जाता है लोन देने वाले के पास। मैडम जी, क्या आप लोन देते हैं? हाँ, हम तो लोन देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। बताइए, आपको कितना पैसा लोन चाहिए और किस लिए लोन चाहिए? मैडम जी, मुझे ना 20 लाख का लोन चाहिए। वो क्या है, मुझे शादी करना है और शादी करने के लिए बहुत सारी पैसे की ज़रूरत है। अच्छा, तो तुम्हें शादी के लिए लोन चाहिए, मिल जाएंगे। थैंक यू मैडम जी। वो क्या है ना, जब मेरा शादी हो जाएगा, बाल बच्चा पैदा हो जाएंगे, तो बच्चा जब बड़ा हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी दुआएं देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन लोन लेने के लिए आपको हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी। बोलिए, हम आपकी हर फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देंगे। देखिए, लोन लेने के लिए आपको ज़मीन, प्रॉपर्टी या सोना गिरवी रखनी होगी। अरे मैडम जी, ज़मीन तो मैं सारी अपना दारू में पी गई, प्रॉपर्टी तो कुछ था ही नहीं, और सोना खरीदने का ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखिए, कुछ तो आपको रखना होगा, वरना आपको लोन नहीं मिल सकती। मैडम जी, प्रॉपर्टी के तौर पे मेरे पास एक पुराना साइकिल है जो टूटा हुआ है। क्या उसे लेकर आप लोन दे सकते हैं? टूटा हुआ पुराना साइकिल, वो लेके मैं क्या करूँगी? नहीं, उसे अगर आप ठीक करके लेंगे तो वापिस आने जाने में आपको आसानी होंगे। नहीं, इस पे आपको लोन नहीं मिल सकता है। आप जा सकते हैं, खामखा आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। तो ठीक है मैडम जी, मुझे लोन मत दीजिए, लेकिन मेरे लिए एक काम कीजिए, मुझसे आप शादी कर लीजिए, तो मुझे लोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। व्हाट? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! नहीं, मैं चला जाता हूँ, मुझसे आप शादी मत कीजिए। कहाँ से आ जाते हैं साहब, बेवड़ा कहीं का। प्रिय दर्शकों, आप कैसा वीडियो देखना पसंद करते हो कमेंट करके मुझे बताइएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। बेटा, हर रोज़ एक गेहूं का दाना खाते हुए और अच्छा नहीं लगता।
तू आज मेरे लिए कोई मीठा फल लेके आना। देखा बाबा, माँ क्या कह रही है। ऐसे ही तो आप दोनों बूढ़ा हो चुके हो, चल नहीं सकते हो। आप दोनों का भोजन लाते हुए मुझे कितना कष्ट होता है वो मुझे पता है, और उसके ऊपर से आपका ये फरमाइशी मैं पूरी नहीं कर सकती। रुकी सूखी जो मिलता है वही खा के अपना ज़िंदगी गुजार लो, इसके आगे मैं और कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ही बोलकर टूनी की बेटा चला जाता है। क्यों फरमाइशी करती हो टूनी, जो मिलता है वही खा के ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। क्यों ना करूँ, अभी तो हम बूढ़ा हो चुकी है, चल नहीं सकते, तो अपने बेटे के नहीं तो और किसी बताऊंगा मन की बातें। थोड़ी देर बाद टूनी के बेटा ने एक दूसरी पक्षी को लेकर घर पे आते हैं। माँ, पापा, ये बहू है तुम्हारी, ये तुम्हारी मामी पापा है। इन दोनों तो बहुत बूढ़ा हो चुकी है, तुम इन दोनों को अभी भी घर पे क्यों रखा हुआ है। ज़रा ये तो सोचो, दिन भर तुम दाना की तलाश में रहोगे और मैं भला घर की काम छोड़ के इन दोनों को देखभाल कैसे कर सकूँगा। अरे बेटा हो तुम इनके, इन दोनों की देखभाल के लिए तुम्हें कुछ तो करना चाहिए। पर मैं करूँ क्या, वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा। तुम अभी जाओ, इन दोनों को ओल्ड एज होम छोड़ के आओ, यही उनके लिए अच्छी जगह है। अरे ये कैसी बातें कर रही है तू, ये मेरी मामी पापा है, मेरी भला के लिए तो ये दोनों खुद चला जाएंगे ओल्ड एज होम, मुझे छोड़ने की क्या ज़रूरत है। सुन रही हो ना तुम, ये तुम्हारी वही बेटा है जिनके लिए तुम क्या किए थे, याद है तुम्हें, या फिर याद दिलाओ। सुन रे नालायक, बहुत दिन की बात है जब तू बहुत छोटा था। टूनी, क्या मेरा बेटा सो गया? हाँ, सो तो गया, लेकिन दिन भर जिद कर रहा था मीठा आम खाने की। मेरी लाख समझाने पर भी वो ना माने, फिर रोते रोते सो गए। मेरा बेटा को मीठा आम खाना है तो ठीक है, कल मैं ला के देता हूँ मीठा आम। अब तुम कहाँ जाओगे मीठा आम लाने? मीठा आम लाने के लिए तो तुम्हें इंसान के गांव में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे लोग मीठा आम के पेड़ की पहरा भी तो लगाते हैं। किसी ने अगर तुम्हें देख लिया तो तुम्हें मार डालेंगे। आप चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बेटे के लिए मुझे तो मीठा आम लाना ही पड़ेगा। तुम चिंता ना करो, मैं मीठा आम लेके ही आएंगे। बच्चे का ख्वाहिश पूरा करने के लिए टोना सुबह ही आम की पेड़ की तरफ जाते हैं, और जब भी वो एक दो आम तोड़ने लगते हैं तो दूर से एक पत्थर आके उसके सर पर लगते हैं, और लगते ही वो नीचे गिर जाते हैं। टूनी, टूनी, क्या हुआ इन्हें? मैंने लाख समझाया था आम तोड़ने मत जाओ, अब मेरा क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा? अरे परेशान मत हो टूनी, ये अभी तक जिंदा है, उसे थोड़ा चोट लगा है, किसी ने इसको पत्थर से मारा। ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ से मैं आ रहा था, तो फिर मैं इसे उठा कर लेके आया। तुम इसे थोड़ा देखभाल करो, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। हे भगवान, जल्दी ठीक कर दो इन्हें। सिर्फ तेरी ही ख्वाहिश पूरी करने के लिए तेरे बाप ने मौत को भी गले लगाना स्वीकार किया था, और वही बेटा तू आज बड़ा होके ये कह रहा है कि तुम दोनों ओल्ड एज होम चला जाओ। क्या इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किए हम लोगों ने? सुन बेटा, बाप माँ अपने औलाद को लाश प्यार से बड़ा करते हैं उसी दिन के लिए कि बुढ़ापे में उस बेटा उसकी सहारा बन सके। हाँ बेटे, तेरी भला के लिए हम दोनों ओल्ड एज होम चला जाते हैं, लेकिन एक बात जान ले बेटा, जैसे करनी वैसी भरनी। फिर भी हम लोग चाहते हैं तूने जो हमारा साथ किया है ऐसा तेरे साथ ना हो, और अगर ऐसा हो भी गए तो उसके लिए तू चिंता मत करना, हम लोग जहाँ रहेंगे तेरे लिए भी अच्छा जगह का बंदोबस्त हम करके रखेंगे। तू खुश रहना बेटे, चलो टूनी। फिर टूनी और टोना ओल्ड एज होम चला जाता है। अच्छा हुआ
जो चले गए। तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगी मैं। ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद, क्या मेरा बेटा सो गया? हाँ, सो तो गया, लेकिन दिन भर जिद कर रहा था मीठा आम खाने की। मेरी लाख समझाने पर भी वो ना माने, फिर रोते रोते सो गए। मेरा बेटा को मीठा आम खाना है तो ठीक है, कल मैं ला के देता हूँ मीठा आम। अब तुम कहाँ जाओगे मीठा आम लाने? मीठा आम लाने के लिए तो तुम्हें इंसान के गांव में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे लोग मीठा आम की पेड़ की पहरा भी तो लगाते हैं। किसी ने अगर तुम्हें देख लिया तो तुम्हें मार डालेंगे। आप चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बेटे के लिए मुझे तो मीठा आम लाना ही पड़ेगा। ये कैसी अनहोनी है। बचपन में मैंने जैसे मेरे पिताजी के साथ किया था, मेरे बेटा भी मेरे साथ ऐसे ही कर रहा है। मेरे पिताजी मीठा आम लाने के लिए मौत के मुंह में चला गया था, और मुझे भी मेरे बेटे के लिए वही आम लाने जाना है, और वही मौत के मुंह में। सब समझ गया मैं। जितना प्यार मैंने अपने बेटे से करता हूँ, मेरे बाप भी तो मुझसे उतना ही प्यार करते थे। मेरी माँ मुझे इतना स्नेह, इतना ममता दिया, और मैंने उसी माँ बाप को ओल्ड एज होम छोड़ दिए। नहीं, मैंने अपने बेटे के लिए आम नहीं, पहले जाऊंगा मैं अपना माँ बाप को लाने के लिए, जिन्हें मैंने ओल्ड एज होम छोड़ दिए। अब कितना दिन हो गया टोना, मेरे बेटे ने एक दिन के लिए भी हम दोनों को देखने को नहीं आया। कितना प्यार करते थे हम अपना बेटे को, और वही बेटे एक दिन के लिए भी हम दोनों को देखने को भी नहीं आते हैं। क्या हुआ, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे? अरे कैसे बोलेगी, ये मर गया है। नहीं नहीं, मेरे पति मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। माँ, पापा, हम तुम दोनों को लेने आए हैं, चलो घर चलो। हमें अपना गलती का एहसास हो गया है, तुम दोनों के बगैर हम रहना नहीं चाहते। चलो घर पापा, चलो। बेटा, क्या 2 दिन पहले नहीं आ सकते थे? देख, तेरा पापा हमें छोड़कर चले गए। अब किस मुंह से मैं घर जाऊंगा? मुझे घर नहीं जाना है। तेरी पापा जहाँ पे दम तोड़े हैं, मैं भी वहीं रहकर दम तोड़ना चाहता हूँ। नहीं माँ, पापा तो छोड़कर चले गए। तुम अगर घर नहीं गए तो भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। नहीं बेटे, बहुत देर हो चुकी है, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। तू जा, घर में रहकर हम दोनों की याद करते रहना, यही तेरी सज़ा है। पापा, मुझे माफ़ कर देना पापा। किसी भी पिता माता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर आप मेरे से सहमत है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं कहानी के थ्रू लोगों को समझा सके।